जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो इस दिन आप लोग सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा। तो आप लोग कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। भारत देश में स्वराष्ट्र देश के द्वापर युग की ये कहानी हुई है। स्वराष्ट्र में उस समय भाद्रस्वा नाम के राजा राज्य करते थे। वह बड़ा ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणी थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों के 7 पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर राजा के राज्य में रहे, इससे राजा को दुगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। अगर मैं गरीब के घर जाऊं और उसे धन की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए रानी के द्वार तक पहुंचे। लेकिन भले ही वह बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उनका नाम, धाम, कर्म और धर्म पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं और जो तुम्हारी रानी है वह पिछले जन्म में वैश्या की पत्नी थी और वह वैश्या बहुत ही गरीब था। दरिद्रता के कारण रोज घर में झगड़े होता था तथा उसका पति उसको रोज मारता था। इन बातों से तंग होकर के वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाले माता लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। तब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुआ और उसके घर संसार सुख समृद्धि से भर गया और बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण उन्होंने लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने वर्ष माता लक्ष्मी की पूजा किया उन्हें उतने 1000 वर्ष तक सुख भोग मिला और अब वह इस जन्म में उसका जन्म राजघरानी में हुआ है और अब वह माता लक्ष्मी की पूजा करना भूल गई है। उसे मैं यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री लक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में भी पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को सारी बातें बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को राजघराने का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा उन्नति के वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माता लक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि बुढ़िया का रूप धारण किए हुए स्वयं वो साक्षात माता लक्ष्मी द्वार पर तक आई। तब रानी का इस तरह रूखा बर्ताव देख करके माता लक्ष्मी ने अपना अनादर देख करके वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वो वहां से चल पड़ी। तब राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बातें बताई। तब सांबाला ने अपनी ओर से माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गया और उन्होंने माता लक्ष्मी व्रत के बारे में सांबाला को बताया। तब सांबाला ने
परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप राजा सिंधेश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ और वह धन दौलत ऐश्वर्य से माला माल हो गई। पति के साथ आनंद से ससुराल में दिन बिताने लगी और इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रशोभा का राज्य कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने पर भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, क्यों न उसके पास जाया जाए और अपना हाल उससे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशोभा ने दामाद के पास गया। राज्य में पहुंचकर विश्राम के लिए तालाब के किनारे पर बैठे थे। तब तालाब से पानी लेते आते जाते उन्हें दासियों ने देखा। दासियों ने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। तब जब दासियों को मालूम हुआ कि वह तो सांबाला के पिताजी हैं, तब वह दौड़ते हुए जाकर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने बड़े आदर सम्मान से उनको बुलवाया और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो उन्हें सोने की मुहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशोभा ने जब वापस लौटे तो उन्हें देख करके रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोने से भरे हुए घड़े का मुंह खोल दिया। तब देखा कि सोने के मुहरे के जगह कोयले मिले हैं। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इसी प्रकार की दुर्दशा में कई दिन बीत गए। तब इस बार रानी स्वयं अपनी बेटी के पास आई। तब सांबाला ने माता लक्ष्मी का पूजा की, व्रत किया और अपनी माता से भी कराया। इस बार रानी अपने घर आई। तब श्री महालक्ष्मी जी का व्रत की, पूजा की तो उनका धन वैभव वापस आ गया। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा की बेटी अपने पिता के घर आई तो बेटी को देखते ही सूरज चंद्रिका को अपनी पुरानी बातें याद आ गई कि सांबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दी थी, इसलिए पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। फिर भी उसका सांबाला ने बुरा नहीं माना। अब सांबाला ने अपने ससुराल लौटते समय उन्हें अपने मायके से कुछ नहीं मिला। तब सांबाला अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। ससुराल जाने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तो पत्नी बोली कि वहाँ पर सार लाई हूँ। पति ने पूछा इसका क्या मतलब होता है। सांबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी देर में सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारी भोजन बिना नमक डाले ही बना दिया और पति को परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था। तब पति ने बोला कि यह कैसा खाना है। तब सांबाला ने सारी खानों में नमक मिलाई तो खाने का स्वाद आ गया। तब सांबाला ने पति से कहा कि यही है मायके का सार। तब पति को उसकी बातें सही लगी और दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगे। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने रानी पर कृपा करी वैसे ही आप सभी भक्तों पर कृपा करना और उनकी मनोकामना पूर्ण करना। तो ये है माता लक्ष्मी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।